आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम गणित विषय के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि इनके सही आंसर क्या हैं। तो चलिए फटाफट इनके आंसर मिला लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। किससे होती है? इसका 9 वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है 43। इस समीकरण को सरल करने पर इसका आंसर प्राप्त होगा 11, मतलब सी वाला आंसर सही है। 44 नंबर प्रश्न का दशमलव भिन्न का जोड़ना है। जब हम इस दशमलव भिन्न को जोड़ेंगे तो इसका सही ऑप्शन प्राप्त होगा बी। 45 नंबर प्रश्न है, इस दशमलव भिन्न को सरलतम भिन्न में जब हम बनाएंगे तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। सबसे पहले ए वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें भाज्य संख्या है, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 भाज्य संख्या है, तीसरा भी नहीं होगा। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या है? 36 से 72 को काट देंगे। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 360, मतलब 20 है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम प्राप्त आता है। जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर चलती है। 90 किलोमीटर दूरी एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 12.0625। फिर है अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1,500 रुपये 1,800 रुपये हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2 सही 1/2 वर्ष है। फिर है अगला प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर है, तो इसमें 4% की कमी आएगी, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 55, जब इसको हम हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो इसका हल आता है सी 16। अगला प्रश्न है, 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है बी 768 रुपये। फिर है अगला, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। यदि 2 भाग में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1 सही 11/16। अगला प्रश्न है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27
एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई होगी। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका एक भुजा आता है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले की घन की जब भुजा निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2100 का अभाज्य गुणनखंड होगा। पहला वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें भाज्य संख्या है, दूसरा भी गलत होगा क्योंकि इसमें भी भाज्य है, तीसरा भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें भी भाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्स लगती हैं। कमरे की चौड़ाई, तो जब हम इसके कमरे की चौड़ाई निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 9 मीटर।